जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से आप समझ गए होंगे, पितरों के नाराज होने पर घर में कैसे संकेत मिलते हैं और इसको अगर आपको ये इंडिकेशंस मिल रही हैं, ये संकेत मिल रहे हैं तो आपको कतई भी इसे नज़रअंदाज नहीं करना। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ समय से पितरों को लेकर मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें पितरों से रिलेटेड, क्योंकि सभी को पता है ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है और ये जो समय है सिर्फ और सिर्फ पितरों को अर्पण होता है। वो इसलिए क्योंकि इस समय धरती पर पितृ आपके भ्रमण करते हैं और जब भ्रमण करते हैं तो वो अपनों से मिलने आते हैं। कुछ अपेक्षाएं लेकर और कुछ इच्छाएं लेकर वो अपनों से मिलते हैं और उन इच्छाओं को पूर्ण होने पर वो उन्हें भर भर के आशीर्वाद देते हैं कि जीवन भर उनके परिवार में जो भी परेशानियाँ हैं उनका समापन हो जाए। तो ये सबसे अच्छा समय होता है पितरों को प्रसन्न करने का। कहा जाता है इस समय कोई देव पूजा नहीं होती, कोई अच्छे अनुष्ठान यानी कि शुभ कार्य वगैरह नहीं होते हैं। तो इस समय पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पितरों के नाम से जो कीजिए, आपको पूर्णता से उसका फल मिलेगा। और जब फल मिलेगा तो वो कर्म के आधार पर आपके लिए 10 गुना फलदायी साबित होगा। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि पितरों को लेकर जो नाराज़गी होती है खुद पितरों की, तो वो कैसे आप समझ सकते हो और कौन से वो संकेत हैं जो हमें दिखाई देने पे हम समझ जाएँ और हमें तुरंत उसका उपाय कर देना चाहिए। उससे पहले मैं समस्त जानकारी आपको इस वीडियो की में दूँ, आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह अगर आप भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर अपने कोई सवाल का जवाब चाहते हो, आप बहुत परेशान हो चुके हो और किसी चीज़ का निवारण आपको नहीं मिल रहा है। तंत्र बाधा हो, मंत्र बाधा हो, किया कराया हो, अलावा-बलावा हो, जो भी परेशानी है, आपने क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आप नीचे ब्लिंक होते हुए दिख रहे हैं, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। ठीक इसी नाम से मेरी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल है, फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, वहाँ इनबॉक्स पे जाके यानी कि मैसेज बॉक्स पे जाके आप मुझे मैसेज लिखे, अपॉइंटमेंट लिख के और एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आप निर्धारित समय लीजिए और उस निर्धारित समय पे आप मुझसे इंस्टा कॉल या फ़ेसबुक कॉल के माध्यम से बात कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और डिस्कस करने के बाद 101% गारंटी के साथ आपको समाधान दूँगा। तो आइए आ जाते हैं टॉपिक पे। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके पित्र आपसे नाराज़ हैं तो किस तरीके से आप पहचान सकते हो और ये जो समय है यानी कि जो 17 सितंबर 2024 का समय है, जब से ये श्राद्ध पक्ष शुरू हुए हैं, तब से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक का समय है। इस समय पर आप अपने पितरों को 101% गारंटी के साथ उनको प्रसन्न कर सकते हो और साथ ही साथ जो लोग ये समय अगर निकल जाए और आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो अमावस के समय पे भी यानी कि प्रत्येक महीने पे एक अमावस पड़ती है, उस समय पे भी आप पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में पितरों का जो महत्व है ना, वो अत्यधिक माना गया है। पितरों का आशीर्वाद हमारे इस जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। जबकि उनकी नाराज़गी जीवन में कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकती है। घर में घटने वाली कुछ विशेष घटनाओं को पितरों की नाराजगी के संकेत के रूप में देखा जाता है, जिन्हें नजरअंदाज करना नुकसानदेह हो सकता है और अत्यंत मतलब आपके लिए हाहाकार मचाने वाला समय हो सकता है। अब नाराजगी के संकेतों की बात करी जाए तो सबसे पहला जो संकेत मिलता है घर में वो ये होता है कि पूजा स्थल में दीपक का बुझना। अगर पूजा के दौरान या घर के मंदिर में जलाया हुआ दीपक बार-बार बुझ जाता है ना, तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। ये पितरों की नाराज़गी का प्रतीक हो सकता है और पितरों का प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से पूजा अर्चना और पिंडदान करने की सलाह दी जाती है। तो गया में भी या हरिद्वार में आके भी आप पिंडदान करवा सकते हैं, अच्छे से अनुष्ठान करवा के इस समय पे अगर आप पितरों के नाम से दान पुण्य करते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आपके साथ भी इस तरीके के कोई सिम्पटम्स या संकेत आपके साथ हो रहे हैं जो इस वीडियो में बताए गए हैं, तो तुरंत आप सचेत हो जाइए। क्योंकि ये असर हो सकता है आपको खुद पे ना दिखाई दे, आपके बच्चों पे ये दिखाई दे। तो इस तरीके से अगर आप परेशान हैं, तो बच्चे आपके परेशान हैं, उनके निवारण के लिए ये कार्य ज़रूर कीजिए। और पूजा अर्चना उनका ध्यान ज़रूर कीजिए, प्रत्येक दिन कीजिए, सुबह उठकर रात में सोने से पहले ज़रूर कीजिए। अगला जो सिम्पटम है यानी कि अगला जो संकेत है वो ये है कि अचानक से तस्वीर का गिरना या टूटना भी एक संकेत बताया गया है। यदि घर में रखी पूर्वजों की तस्वीरें अचानक से गिर जाती हैं या उनके फ्रेम जो हैं वो टूट जाते हैं ना, तो ये संकेत हो सकता है कि पितृ आपसे कुछ नाराज़ हैं। ये घटना सामान्य नहीं होती है और इससे
पितरों के प्रति सम्मान में कमी आने के संकेत हो सकते हैं, या संकेत को माना जा सकता है ना? तो किसी घर में भी अगर पितरों का फ़ोटो लगाया गया और वो अचानक से गिर जाए, या वो टूट जाए, या उसका काँच फूट जाए अचानक से, या खुद ही चटक जाए, तो आपने सचेत हो जाना है, सावधान हो जाना है। आपने पितरों का ध्यान करके, कान पकड़ के, नाक रगड़ के, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उनसे माफ़ी माँगनी है और बोलना है, जो भी गलती हुई है हमें क्षमा कीजिए, या स्वप्न के माध्यम से हमें बताइए कि हमें क्या निवारण कर सकते हैं। वहीं अगला जो संकेत है वो कहता है कि सपनों में पितरों का आना। कई बार सपनों में पितरों का दिखाई देना, ये संकेत हो सकता है कि वे आपसे किसी प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं। यदि पितृ दुखी या नाराज दिखाई दे, तो ये साफ-साफ संकेत हो सकता है कि आपको उनके लिए कुछ विशेष अनुष्ठान करने की ज़रूरत है। जैसे श्राद्ध हो गया, तर्पण हो गया, या पिंडदान हो गया। इन तीनों में से एक कार्य या तीनों ही कार्य आप कीजिए और इस तरीके से उनको प्रसन्न कीजिए। वो हो सकता है आपसे मिलने आएँ किसी समय पे, और आपने उनका जो है, आप या तो घर पे ही नहीं हो, या आपने उनका ध्यान ही नहीं करा है कई समय से, आप भूल गए हो उनको, तो कहीं न कहीं वो याद दिलाने आए। तो उनकी अपेक्षाओं को कभी भी टूटने मत दीजिए, क्योंकि पितरों का हमारे घर में पितरों का आशीर्वाद होना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारी 7 पीढ़ियों के लिए भी, वो 7 पीढ़ियाँ भी आराम से बैठ के खा लेती हैं। खुशी-खुशी खा लेती हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार से अगला जो संकेत है वो कहता है कि यदि घर के पेड़-पौधे सूख जाएँ, यदि आपके घर के पेड़-पौधे बिना किसी विशेष कारण के सूख रहे हों, तो माना जाता है ये पितरों की नाराज़गी का संकेत हो सकता है। पेड़-पौधों का सूखना घर की ऊर्जा में गिरावट का प्रतीक है, जो पितरों की नाराज़गी का कारण हो सकता है। तो अगर आपके घर में भी अकारण ही पेड़-पौधे सूख रहे हैं, आप उनको खाद भी दे रहे हो, अच्छे से उन पे ध्यान रख रहे हो, उनकी कटिंग कर रहे हो, उनको पानी आप रोज़ दे रहे हो, समय-समय पे उनकी देखभाल कर रहे हो, और उसके बाद भी आपके पेड़-पौधे या फूल खिल के नहीं आते सामने, हरियाली नहीं होती, वो मुरझाए हुए दिखते हैं, या फिर सुस्त दिखते हैं, आपको खुशी नहीं होती अपने पेड़-पौधों को देख के, तो कहीं न कहीं ये पितरों की नाराज़गी को दर्शाता है। तो जब आपको इस तरीके के सिम्पटम दिखने लग जाए, संकेत देखने लग जाएँ कि पूजा स्थल में बार-बार दीपक बुझ रहा है, अपने आप जल्दी शांत हो जाता है, अचानक से पितरों की तस्वीर गिर जाती है, फूट जाती है, टूट जाती है, या फिर सपनों में पितृ आपको दुखी दिखाई देते हैं, या बार-बार दर्शन दे रहे हैं, या घर में पेड़-पौधे सूख रहे हैं, तो ये सब कुछ संकेत है आपको एक्टिव होने का संकेत है कि भई इस समय आपको पितरों के नाम का कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आप पितरों के नाम का करिए, उनसे भूल-चूक की माफ़ी माँगिए, देखिए वो प्रसन्न होकर आपके रुके हुए कार्य बना देंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे देंगे। वहीं जो अगला संकेत है वो बताता है कि घर में परिवार में लगातार किसी का बीमार होना, या कोई ना कोई दुर्घटना होना। अगर घर में लगातार किसी न किसी सदस्य की तबीयत बार-बार खराब रहती है, या बार-बार आपके घर में कोई न कोई प्रकार से दुर्घटनाएँ घटती रहती हैं, जो आप अपेक्षा भी नहीं रखते, आप सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ हो जाती है। तो इससे भी पितरों की नाराज़गी का संकेत माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में पितरों की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धार्मिक उपाय करना आवश्यक है। अब कुछ उपाय तो मैंने अपने वीडियोज़ में, ये जो मेरी प्लेलिस्ट है आप इसमें चेक कर लीजिए। मैंने पितरों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, उपाय दिए हैं। आप वहाँ जाके चेक कीजिए। आप प्लेलिस्ट में पितरों की जानकारी में चेक कीजिए। दूसरा, आप मेरे पिछले वीडियोज़ देखेंगे तो कई चीज़ें आपको पता लगेंगी जो श्राद्ध पक्ष में आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, और आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं जो आज मैंने संकेत बताए, ये चीज़ें भी ध्यान रखने योग्य हैं कि अगर आपको भी जानना है आपके परिवार में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही है, और क्या संकेत है, क्या समझे, हम सब चीज़ें कर चुके हैं पर हमें समाधान नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आपने पितरों को अपने रुष्ट करा है, और पितरों की जो तरीके से जो अनुष्ठान होते हैं, तरीके से जो पूजा-पाठ होती है, वो आप नहीं करवा रहे हो, और कहीं न कहीं वो पितृ हैं जो आपसे अपेक्षा रख के बैठे हैं, ना वो आपको आशीर्वाद दे पा रहे हैं, ना आपका काम बनने दे रहे हैं, और कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी आपको घेर के बैठी है। और सबसे बड़ा सिम्पटम तो ये हो सकता है कि परिवार में पैसा तो खूब आ रहा है, पर सारा पैसा आपका हॉस्पिटल में चले जा रहा है, बीमारी में चले जा रहा है, और ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा पितृ दोष कहलाता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए, और अगर आपको निवारण चाहिए तो आप मुझसे भी संपर्क करके अपना
पितृदोष का अनुष्ठान क्रिया जो भी चलवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं ताकि उस चीज़ से आपको समाधान मिल जाए। अगर आपको भी मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।